तो चलिए हाँ यहाँ इधर ही सामने इसे इसका मेन मुद्दा और मकसद जो इंसिडेंट 11 और 12 तारीख की रात को हुआ साधुनारा में, जिसमें एक नॉन लोकल लेबरर नेमली अमरेज़ जो बिहार के रहने वाले थे, उनको मिलिटेंट 2 ने शहीद किया था। और उसके बाद इलाके में काफ़ी खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। काफ़ी लोग डरने भी लगे जो बाहर से यहाँ कामकाज करने आते हैं, फ्रूट के सीज़न में ख़ासकर। तो इस इंसिडेंट के बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और इन्वेस्टिगेशन करते हुए आप मान लें कि महीने के लगभग अंदर अंदर ही हमने इस केस को सॉल्व किया। ये पूरा मॉड्यूल, टेरर एसोसिएट्स और टेररिस्ट जो इसमें इन्वॉल्व थे वो सारे गिरफ़्तार कर लिए गए। अभी तक इसमें 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और वेपन ऑफ ऑफेंस जो इस्तेमाल हुआ इसमें वो रिकवर किया गया जॉइंट ऑपरेशन आर्मी, सीआरपी और पुलिस के द्वारा। इसमें ख़ास बात ये थी कि ये जो लड़के इसमें इन्वॉल्व थे ये यहीं साधुनारा के रहने वाले हैं दोनों, और इन्होंने काफ़ी देर से इन बार के लेबरर्स पे नज़र रखी हुई थी कि किस तरीके से इनको नुकसान पहुंचा के यहाँ पे माहौल ख़राब किया जाए और एक टेरर एटमॉस्फेयर कायम करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा मज़ीद ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये लड़के पाकिस्तान में जो लश्कर तोयबा के हैंडलर्स हैं उनमें ख़ासकर बाबर कोड करके जो हैंडलर है ये उसके टच में थे और उसी की ईमा पर इन्होंने ये काम अंजाम दिया था। अभी तक हमने इसमें जो 3 गिरफ्तारियां की हैं, इसमें एक वसीम और दूसरा यावर है, तीसरा मुजम्मल अहमद शेख है। ये तीनों लड़के साधुनारा के रहने वाले हैं। और लीड बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे पास जो भी वसाइल थे टेक्निकल और ह्यूमन, उन सबको बरूए अमल लाया गया और इसके अलावा काफ़ी लोगों को इसमें पूछताछ की गई, काफ़ी लड़के उठाए गए और आखिर क्लू जो हमें मिले उस पर काम करते हुए कुछ क्लू हमें मिले, कुछ फौज को मिले, तो उन सब तारों को जोड़ते हुए हम इस मॉड्यूल तक पहुँचे और ये केस हम क्रैक कर पाए, ये पूरा टारगेट मॉड्यूल हम बस्ट कर पाए। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पहला टेरर इंसिडेंट था इनका, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हथियार अभी छुपा के रखा हुआ था ये किसी और टेरर इंसिडेंट की ताक में थे और इन्होंने अपनी क्वेश्चनिंग में भी ये चीज़ कबूल की है कि इन्होंने आने वाले वक्त में और कुछ टेरर इंसिडेंट इलाके में करने थे। रिकवरी इनसे एक चाइनीज़ मेड पिस्टल और कुछ राउंड और बाकी जो वहाँ पे मौके से हमें एम्प्टी कार्ट्रिजेस वगैरह मिले थे वो हमने रिकवर किए हैं। उनको बाकायदा FSL एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। मैं नहीं समझता कि बांडीपुरा को कभी भी मिलिटेंसी फ्री करार दिया गया, बट इतनी बात ज़रूर है कि बांडीपुर ज़िले का कोई भी लोकल लड़का एक्टिव नहीं है। तो इस किस्म के इंसिडेंट पार से जो हैंडलर्स हैं, जो टेरर एटमॉस्फेयर चला रहे हैं, वो हमारे लड़कों को कहीं ना कहीं नौजवानों को वर्गला के उनसे ये इंसिडेंट करवा लेते हैं। हमारी नज़र बनी रहती है। मैं आपके नोटिस में ये लेना चाहूँ कि इस साल बांडीपुर में जो एक इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप आया था जिसका मेन मुद्दा था यहाँ पे दोबारा से रिवाइव करना मिलिटेंसी, उन 3 के 3 को एलिमिनेट कर दिया गया था। इसके अलावा हमने 9 ऐसे लड़के जो टेरर ग्रुप ज्वाइन कर चुके थे, जो टेररिस्ट बन चुके थे, उनको गिरफ़्तार किया। इसके अलावा 6 टेरर मॉड्यूल जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के काम दिए गए थे, ग्रेनेड थ्रोइंग या सिविलियन किलिंग के, उनको पकड़ा गया। हमने अभी तक 21 OGW इस गिरफ़्तार किए हैं बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और कम व बेश 28 लोगों को PSA किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि माहौल को ठीक रखने के लिए, अमन व कानून को बरकरार रखने के लिए हमने 684 लोगों को अभी तक पाबंद किया है 107, 151 के तहत। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी बांडीपुर में एक माहौल बना हुआ है कि यहाँ का कोई भी लड़का मिलिटेंट रैंक ज्वाइन नहीं कर रहा, उस माहौल को बरकरार रखा जाए। हम उसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं।